Okay, at birth, we are on the paragraph number third here. At birth, the child was very fair and pretty, but when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. Above a one by one, you can guess how these things happened to the girl. First of all, she had fallen off the cot on her head, and after that, she had an attack of smallpox. Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured. पूरी की पूरी जो बॉडी थी वो पूरी तरीके से मतलब डिसफिगर हो गया, उसका कलर डिसकलर हो गया. किस वजह से? बाय द डीप ब्लैक पॉक मार्क्स मतलब ये जो स्मॉल पॉक्स आपने देखा होगा, ये जो डिजीज़ है इसके जो वो स्पॉट्स पड़ जाते हैं चेहरे पर, पूरी बॉडी पर. लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5. और अब देखो उसके बाद इवन शी कुड नॉट स्पीक क्लियरली. ओके, 5 साल तक तो वो बिल्कुल कुड नॉट, वो बोल ही नहीं सकती थी. एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और जब उसने स्टार्ट किया, शी स्टैमर्ड मतलब हकलाना. स्टैमर्ड का मतलब इंग्लिश में आप याद रखेंगे फंबल कहते हैं इसको. सिनोनिम इज़ द फंबल, एंड इन हिंदी यू कैन लर्न इट लाइक हकलाना. ओके, तो वो अटक अटक के बोलती थी. द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर. मिमिक्ड मीन्स कॉपी करके उसका मजाक उड़ाना, मिमिक्ड. एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटल. इसी वजह से वो बहुत कम बोलती थी. रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, एंड द यंगेस्ट ऑफ them वॉज भोली. इट वॉज अ प्रॉस्परस मीन्स रिच. ये एक बड़े रिच फार्मर का घर था. मतलब रामलाल was a नंबरदार, and moreover he was a very good, was a prosperous farmer also. So there was no lack of eating and drinking, means all the necessities of the life was in rush. ठीक है, वो सब अच्छे से थी. There was plenty of eat and drink. All the children except Bholi were healthy and strong. The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. पहले बच्चों को बाहर शहर में पढ़ने के लिए भेजा गया, फिर उनको वहीं पर कॉलेजेस में भी भेजा गया. ऑफ द डॉटर्स, राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड. उसकी पहले ही मैरिज हो चुकी थी. द सेकेंड डॉटर मंगला, मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड. उसकी भी मैरिज फिक्स हो गई थी. एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब ये सब उसकी मैरिज भी सेटल हो गई, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, चंपा. ठीक है, अब वो किसके बारे में सोच रहा था? थर्ड डॉटर की मैरिज के बारे में. Means for the daughters, you can understand it like for the daughters it was only and only purpose was marriage. They were good looking healthy girls, and it was not difficult to find bridegrooms for them. क्योंकि सभी ब्यूटीफुल थी, हेल्दी थी, तो उनके लिए ब्राइड ग्रूम मतलब मैच फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी. बट रामलाल वॉज वरिड अबाउट भोली. शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस. ओके, भोली वॉज 7 years ओल्ड व्हेन मंगला वॉज मैरिड. ठीक है, जब मंगला की मैरिज हुई तो भोली की एज उस टाइम कितनी थी? 7 years. द सेम ईयर प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपनड. एक प्राइमरी स्कूल ओपन हुआ गर्ल्स के लिए. द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी. ओपनिंग सेरेमनी मीन्स इनॉग्रेशन. ठीक है, इनॉग्रेशन करने के लिए आए. ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल को कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव. रिप्रेजेंटेटिव मीन्स द स्पोक्स पर्सन, और द रिप्रेजेंटेटिव मीन्स द रिप्रेजेंटेटर ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप और अ विलेज और पीपल. ठीक है, तो मतलब तुम अपने गांव का रिप्रेजेंटेशन करते हो, कि तुम एक रेवेन्यू ऑफिशियल हो इस गांव के, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेट करते हो इन द विलेज. एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स. तो तुम्हें सबसे पहला स्टेप लेना चाहिए, अपने विलेजर्स को एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए. कैसा एग्जाम्पल? टू सेंड योर डॉटर टू स्कूल. ओके, दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ. कंसल्टेड मीन्स डिस्कस्ड. जब रामलाल ने ये बात अपनी वाइफ से डिस्कस की, शी क्राइड, वो एकदम से स्क्रीम किया उसने, आर यू क्रेजी? इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम? सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द ऑर्थोडॉक्स स्कीम ऑफ द सोसाइटी ऑफ दोज डेज. ठीक है, कि किस तरीके से गर्ल्स को स्कूल में भेजना, इट वॉज लाइक अ ब्लॉट ऑन दियर फेसेस, ऑन दियर फॉरहेड. ठीक है, कि भेजेंगे तो कोई नोबडी वुड बी अग्रीड टू मैरिड टू देम. बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार. लेकिन वो रामलाल में मतलब इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार को मना कर सकें, बिकॉज ही वॉज अ आफ्टर ऑल अ गवर्नमेंट ऑफिशियल,
एट लास्ट हिज वाइफ सेड आई विल टेल यू वॉट टू डू, सेंड भोली टू स्कूल। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करो, तुम ऐसा करो, भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज़ देयर इज़ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि पहले ही बहुत कम चांस है कि कोई उससे मैरिज करेगा। अब आप ये सब चीज़ अपने माइंड में रिवाइज कर सकते हो कि वाई इट वॉज very difficult, or why there were very little chances so that anybody could get married to her, because she had ugly face and lack of sense. Let the teachers at school worry about her. ठीक है, तो मदर कहती है कि चलो टीचर्स ही उसकी चिंता कर लेंगे, तुम भोली को स्कूल भेज दो। Okay, so this is from here we have done the first some paragraphs of the lesson, and these read and find out you will do yourself. For these paragraphs, read and find out has been given at the very beginning of the lesson. Here first you will give the answers of these in your rough notebook, and keep them carefully correct so that they can be helpful for you in future. And these read and find out will be done by you after reading all these paragraphs. The next day, Ramlal caught Bholi by the hand and said, "Come with me, I will take you to school." Bholi was frightened. भोली बहुत डर गई। इससे क्या समझ में आया ना कि भोली वॉज नेवर आउट ऑफ द होम बिफोर दिस। कभी भी वो घर से बाहर नहीं थी, घर से बाहर नहीं गई थी। शी डिड नॉट नो वॉट अ स्कूल वॉज लाइक। उसे मालूम भी नहीं था स्कूल क्या होता है, किसको स्कूल कहते हैं। She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. उसे उसके माइंड में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था कि कैसे कुछ दिनों पहले उनकी जो पुरानी गायें थी लक्ष्मी, उसको ले गए थे और उसको सोल्ड कर दिया था। ठीक है, तो वो देखो वो कितनी सिंपल्टन थी। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द थॉट्स वर कमिंग in her mind, and how she was compared herself to the condition of the old cow, and she got so much terrified, so much afraid that she even fumbled, no 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 no, she shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. grip मतलब hold, ग्रिप का मतलब क्या होता है, होल्ड। जो फादर ने हाथ पकड़ा हुआ था उससे अपना हाथ उसने छुड़ा लिया एकदम डर के। व्हाट्स द मैटर विद यू यू फूल, फादर एकदम चिल्लाए कि क्या बात है, क्यों, क्या परेशानी है। आई एम ओनली टेकिंग यू टू द स्कूल। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, और कहा कि मैं तुम्हें स्कूल ही तो लेके जा रहा हूँ। और अपनी वाइफ को कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ टुडे, कि आज तुम इसे थोड़े अच्छे कपड़े पहनाओ, और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। देखो बच्चे के बारे में ध्यान नहीं था, उसे सिर्फ अपनी सोशल रिस्पेक्ट का ध्यान था कि अगर इस कंडीशन में कोई इसको बाहर देखेगा तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि हम इसे कैसे रखते हैं घर में। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, नए कपड़े तो उसके लिए बेचारे के लिए कभी बने ही नहीं थे। द ओल्ड ड्रेसेस फॉर हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर। ओके क्लियर। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, और उनको मेंड मीन्स रिपेयर, और रिपेयर और वॉश करने की तो कभी किसी को परवाह ही नहीं थी उसके कपड़ों को। क्लियर। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ witheredly she was living there, means the condition of Bholi was so withered. No one cared to mend or wash her clothes, but today she uh, she was lucky to receive a clean dress which had shrunk means क्या होता है, साइज़ में रिड्यूस हो जाना, रिड्यूस इन साइज़ को हम shrunk कहते हैं। श्रिंक का पास्ट फॉर्म है ये। आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, क्योंकि ये ड्रेस अब चंपा को नहीं आ रही थी, ये साइज़ में छोटी हो चुकी थी, वो किसको आ गई, अब किसको दे दी गई, भोली को। शी वॉज इवन bathed एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर। मैटेड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, मैटेड इज़ इंटेंगल्ड हेयर। ओके, तो उसे नहलाया गया, उसके ड्राई और उलझे हुए बालों में ऑयल को रब किया गया। ओनली दैट देन डिड शी बिगन टू बिलीव दैट शी वॉज बींग टेकन टू अ प्लेस बेटर दैन हर होम। अब शायद उसे थोड़ा सा ये फील हुआ कि नाउ शी हैज़ बीन टेकन टू अ प्लेस दैट वॉज बेटर फ्रॉम हिज हाउस। व्हेन दे रीच द स्कूल, जब वो स्कूल पहुँचे, द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम्स। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, हेड मिस्ट्रेस को हाथ में उसका हाथ दे दिया। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज। फियर लेडन आइज मीन्स क्या होता है, आइज विद फुल ऑफ फियर। ठीक है, फियर से लदी हुई आँखें। पहली बार घर से बाहर आई थी, वो इतनी डरी हुई थी। देयर वर सेवरल रूम्स, कई सारे रूम्स थे स्कूल में, एंड इन ईच रूम गर्ल्स
लाइक हर, उसके जैसी लड़कियाँ, मीन्स द गर्ल्स वर द ऑफ द सेम एज एज वॉज द एज ऑफ भोली, स्क्वेटेड ऑन मैट्स, वो मैट पर नीचे स्क्वैट मतलब चौकड़ी लगाकर बैठी हुई थी, रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, जो बुक पर कुछ रीड कर रही थी बुक से, और या फिर स्लेट, स्लेट इज़ समथिंग लाइक wooden board or a stone board on which you can write with a chalk or with a wood pen. Okay. I hope you might have seen it already. The headmistress asked Bholi to sit down in a corner in one of the classrooms. और हेड मिस्ट्रेस ने कहा कि जाओ किसी भी क्लासरूम में कॉर्नर में जाकर बैठ जाओ. ओके. So Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there, कि वहाँ क्या होता था, स्कूल कैसा होता था. बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट हर ओन एज प्रेजेंट देयर. लेकिन वो इस बात से बड़ी हैप्पी, ग्लैड मीन्स शी वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी टू सी अदर मैनी गर्ल्स ऑफ हर एज. शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, और उसे लग रहा था कि कोई ना कोई लड़की तो इनमें से मेरी फ्रेंड बन ही जाएगी. द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास was saying something to the girls but भोली could understand nothing. मतलब वो बोर्ड पर समझ लो कुछ समझा रही थी, लेकिन भोली की समझ में कुछ नहीं आ रहा था. ओके. शी वॉज नॉट एबल टू गेट एनीथिंग. शी लुकड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल. वो सिर्फ चारों तरफ पिक्चर्स, जो वॉल पर पिक्चर्स थी सिर्फ उनकी तरफ वो, शी वॉज स्टेयरिंग टुवर्ड्स दोज पिक्चर्स. द कलर्स फैसिनेटेड हर. फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्टेड. ठीक है, उनके कलर्स उसे बड़े पसंद आ रहे थे. द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज. वहाँ पर एक हॉर्स की पोर्ट्रेट था जो बिल्कुल वैसा ही ब्राउन था जिस ब्राउन हॉर्स पर तहसीलदार गांव में आया करते थे. इट मीन्स शी वॉज नॉट एज डम और शी वॉज नॉट as senseless. Okay, she was able to coordinate between the things because she was able to coordinate between the color of the horse and between the color of that tehsildar's horse and the portrait, right? Means she was able to coordinate between the things. The goat was black like the goat of their neighbor, the parrot was green like the parrot she had seen in the mango orchard, and the cow was just like their Lakshmi. And suddenly Bholi noticed that the teacher was standing by her side smiling at her, कि वो उसकी तरफ, टीचर जो थी उसकी तरफ देख रही थी, भोली को नोटिस कर रही थी और उसके साथ में खड़ी होकर स्माइल कर रही थी. मीन्स भोली ने ये बात नोटिस की कि टीचर उसकी तरफ, उसके पास खड़ी होकर उसकी तरफ स्माइल कर रही थी, और स्माइल करके क्या पूछा, व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, तुम्हारा क्या नाम है. अब भोली तो कभी, मीन्स शी वॉज ऑलरेडी सो मच फम्बलिंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. वो इतना फंबल करती थी और अभी किसी को जवाब देने में तो वो इतना घबरा गई कि शी कुड स्टैमर नो फर्दर दैट, कि वो भ ऐसे करके इससे आगे वो बोल ही नहीं पाई. देन शी बिगन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन अ हेल्पलेस फ्लड. और वो इतनी डर गई कि वो इतनी ज़ोर से रोने लगी और टीयर्स उसकी आंखों से बिल्कुल फ्लड की तरह से आने लगे. शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन अ कॉर्नर. और जैसे वो कॉर्नर में बैठी थी उसने अपना सर नीचे किया, नॉट डेयरिंग टू लुक एट द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर. और इतना उसके अंदर बिल्कुल भी डेयर नहीं था. शी कुड नॉट इवन डेयर टू लुक अप एट द गर्ल्स, जिसको वो जानती थी कि वो उसके बच्चे सब उसकी तरफ देखकर हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे. मीन्स शी वॉज फीलिंग सो मच डेस्परेट, so much insulted, dejected, downcast. Means all these words you can use for the situation of the Bholi here. Okay.